आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। हनुमान बेनीवाल आज करेंगे दिल्ली कूच, 2 लाख लोगों के साथ का किया दावा। अजय माकन ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कृषि कानूनों का विरोध का किया ऐलान। जैसलमेर दौरे पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किसानों से किया सीधा संवाद। अब खबरें विस्तार से। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आज दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। बेनीवाल कोटपुतली से ये कूच शुरू करेंगे और इस दौरान हजारों किसान उनके साथ रवाना होने का कार्यक्रम बना चुके हैं। आरएलपी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि राजस्थान के विभिन्न जिलों से इस कूच में शामिल होने के लिए लोग और किसान कोटपुतली में एकत्रित होंगे और शनिवार सुबह 11:30 बजे बाद सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में शाहजहांपुर बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल मोदी सरकार से अपने गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। सरकार के 2 साल पूरा होने पर जनता के लिए किए गए कामों के बारे में बताने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उनके साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन भी मौजूद रहे। अजय माकन ने कहा कि जिस तरह से 2 साल में सरकार ने काम किया है, मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट हुआ, वे काबिल तारीफ है। माकन ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले सालों में मैनिफेस्टो के बाकी बिंदु भी पूरे किए जाएंगे। इसके साथ ही अजय माकन ने तीनों कृषि कानूनों की खामियों को जनता के सामने रखा और कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश का किसान परेशान है, सड़कों पर है, जो 3 काले कानून भाजपा के निर्णय मोदी सरकार के पार्लियामेंट में गैर लोकतांत्रिक तरीके से पास कराकर कुठाराघात किया है, इससे पूरे देश का किसान उद्वेलित है और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को जैसलमेर दौरे पर रहे। उन्होंने जैसलमेर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर आयोजित किसान चौपाल में जिलों के किसानों से सीधा संवाद किया। किसान आंदोलन के काउंटर पर बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर देश भर में किसान चौपालों का आयोजन किया था। इसी कड़ी में जैसलमेर में आयोजित हुए किसान चौपाल में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने किसानों को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही हाल ही में देश में लागू हुए कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले लाभ के बारे में संवाद किया। भीनमाल में एबीवीपी के 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन का नागपुर के उद्घाटन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों ने भाग लिया। विभिन्न इकाइयों के कार्यकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। देश भर में 4000 स्थानों पर हो रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा स्क्रीनिंग में लगभग 1.5 लाख की संख्या में छात्र, प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता इस अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर आयोजित हो रहे अधिवेशन कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रोफेसरों ने किया। भीनमाल में एक कार्यक्रम स्वामीनारायण हॉस्टल में विद्या भारती प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर श्रवण कुमार मोदी, जिला संयोजक चंदन सिंह सोलंकी की मौजूदगी में हुआ। जोधपुर के तिवरी में गीता धाम में गीता जयंती मनाई गई। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गीता यज्ञ का आयोजन हुआ। यह आयोजन गीता धाम ट्रस्ट के तत्वाधान में हुआ। इस दौरान कोविड-19 के नियमों की पालना की गई। कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। जोधपुर के ओसिया में विधायक दिव्या मदेरणा ने जन सुनवाई की। अपने निवास पर उन्होंने ये जन सुनवाई की। इस दौरान तिवरी इलाके के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। विधायक मदेरणा ने लोगों की समस्या का समाधान का आश्वासन दिया और इस दौरान मदेरणा ने सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों को भी गिनाया। रिंगस में मणिहार हेल्पलाइन ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इसमें लगभग 125 महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य एडवोकेट सुभाष मील खंडेला ने कहा कि रक्तदान महादान होता है। वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर वार्ड 30 के पार्षद मोहम्मद शरीफ मणिहार ने युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान स्टार एकता ग्रुप अध्यक्ष असलम मंसूरी और मणियार हेल्पलाइन ग्रुप अध्यक्ष सलामुद्दीन मनियार ने बताया कि बिटिया नायरा शेख के जन्मदिन पर महिलाओं और पुरुषों ने हर्षोल्लास के साथ रक्तदान किया। रक्तदान करने वाली महिलाओं और पुरुषों को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और जीवन सुरक्षा के लिए हेलमेट देकर सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत पीह में काफी समय से बिजली कटौती की जा रही है। इससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर सरपंच अमरचंद जाजड़ा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने भारी प्रदर्शन किया। पीह ग्राम पंचायत में अनियमित बिजली कटौती और भारी बिजली बिलों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सरपंच अमरचंद जाजड़ा ने बताया कि काफी समय से बिजली में कटौती की जा रही है। इससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां कोरोना महामारी में लोगों के पर्याप्त आमदनी का साधन नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग और वर्तमान सरकार लोगों के हाथ में भारी बिजली बिल थमा रही है। पिछले काफी समय से बिजली में समय कटौती की जा रही है, जिससे आमजन और घरेलू महिलाओं को परेशानी हो रही है।
सवाई माधोपुर के बोली में गुगड़ोद गांव में आज से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन होगा। इससे पहले शुक्रवार को श्री विष्णु शरण महाराज के सानिध्य और आचार्य प्रशांत भारद्वाज के निर्देशन में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बोली के गुगड़ोद के बालाजी धाम में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन 25 दिसंबर से 31 दिसंबर दोपहर 12 से सायं 4 बजे तक होगा। श्री विष्णु शरण महाराज के श्रीमुख से कथा श्रवण करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को आचार्य प्रशांत भारद्वाज के निर्देशन में भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने उत्साह से भाग लिया। टिकरी बॉर्डर के बहादुरगढ़ एरिया में संवाददाता राजेंद्र मान किसानों का हाल जानने पहुंचे, जहां किसानों का दर्द और सरकार की व्यवस्थाएं देखी। यहां सेंटर सरकार के द्वारा कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और हरियाणा सरकार कुछ किसानों को डरा धमका रही थी। वहीं गंगानगर से पृथ्वीपाल सिंधु आए थे, जिनसे खास बातचीत की गई और जगदीश जांगीर सादुलशहर विधायक से मिलकर उनके विचार सुने। वहीं किसान अपना दुख दर्द बताते नजर आए। कोरोना काल के अंदर ऐसे खुले में सोने को किसान मजबूर हैं और केंद्र सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। इस आंदोलन में एक चीज और देखने को मिली, जैसे अपने घर में बारात या खास मेहमान के आने पर सेवा की जाती है, उसी हिसाब से सभी किसानों की सेवा की जा रही है। इसी के साथ स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।